collective noun. Definition, explanation, example in Urdu. Definition. A collective group noun refers to a number, a set of persons, things, or animals regarded as a single group of the same kind as. एक इज्तिमाई ग्रुप, इसम से मुराद एक अदद, अफराद, चीज़ों या जानवरों का एक मजमूआ है जिसे एक ही किस्म का एक ग्रुप समझा जाता है। जैसा कि अब यहाँ कलेक्टिव से मुराद हम काउंट तो उसको एक ही करते हैं, मगर वो इज्तिमाई तौर पर एक ग्रुप की शक्ल में होता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्राउड, बहुत से लोग होते हैं मगर उसको हम हुजूम कहते हैं। जैसे मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, कमेटी, पार्लियामेंट, नेशन, फैमिली, ज्यूरी, क्लास, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड, पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर कर दिया। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ज्यूरी ने कैदी को मुजरिम पाया। अ हर्ड ऑफ बफेलोज इज पासिंग, भैंसों का एक हॉल गुजर रहा है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स कलेक्टिव नाउन की, कि कलेक्टिव नाउन किसके हैं। जैसे जानदार, एनिमेट, जानदार। अब जानदार के कलेक्टिव नाउन, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का फौजी, जिसको हम आर्मी फौजी कहते हैं। सिपाहियों के ग्रुप को फौज कहते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, मूसीकार के ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के ग्रुप को हम बोर्ड कहते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, मल्लाहों के अमले को हम, और मल्लाहों के ग्रुप को हम अमला कहते हैं। जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शीप, परिंदों या भेड़ों का, जिसको हम रेवड़ कहते हैं। अ थीव, अ गैंग ऑफ थीव्स, लेबरर्स, चोरों का या मजदूरों के ग्रुप को हम गैंग कहते हैं। गैंग मतलब ग्रुप, ग्रोह कहते हैं, ग्रोह। अ हेड ऑफ बफेलोज, कैटल, भैंसों या मवेशियों का जो ग्रुप होता है उसको हम हेड कहते हैं, मतलब रेवड़ कहते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीज, इंसेक्ट्स, शहद की मक्खियों, कीड़ों के ग्रुप को हम हॉल कहते हैं। अ टीम ऑफ ऑक्सन प्लेयर्स, खिलाड़ियों और बैलों के ग्रुप को हम टीम कहते हैं। अ ट्रूप, लश्कर ऑफ लायंस, मंकीज, बंदरों या शेरों के ग्रुप को हम लश्कर कहते हैं। इसमें सिपाहियों के ग्रुप को भी लश्कर कहते हैं, अ ट्रूप। इनएनिमेट, बेजान चीज़ों का ग्रुप कैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन है। अ बुके, फ्लावर्स, फूलों का ग्रुप को हम गुलदस्ता कहते हैं। अंगूर के गुच्छों को, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छों को हम, अंगूर के ग्रुप को हम गुच्छा कहते हैं। अ बंडल ऑफ रेग्स, चीथड़ों के बंडल को हम
और तीसरों के ग्रुप को हम बंडल कहते हैं। सीना, अब दराज के खाने जो होते हैं, ग्रुप होता है दराज के खानों को हम चेस्ट कहते हैं, क्योंकि वो फ्रंट है। चेस्ट का मतलब होता है जो फ्रंट का होता है, ठीक है। इसी तरह अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के ग्रुप को हम झुंड कहते हैं। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास के मजमू को हम टफ्ट कहते हैं। अ सेट ऑफ क्लब स्टूल्स, क्लब और औजारों, डंडों और औजारों के ग्रुप को हम सेट कहते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों को हम पैक कहते हैं, कार्ड्स को हम पैक कहते हैं। अ फ्लीट ऑफ कार्स एंड शिप्स, गाड़ियों और बहरी जहाज़ों, शिप्स गाड़ियों और बहरी जहाज़ों के ग्रुप को हम बेड़ा कहते हैं। इसी तरह कुछ और भी मिसालें जुमलों की शक्ल में, जैसे द फैमिली हैज़ परचेज इट्स मील, ख़ानदान ने अपना खाना खरीद लिया है। अब यहाँ पर द फैमिली, फैमिली के साथ सिंगुलर हैज़ आया है तो पॉसेसिव इट्स आएगा। द फैमिली हैज़ परचेज इट्स मील, ख़ानदान ने अपना खाना ख़रीद लिया है। अब यहाँ पर मीनिंग कलेक्टिव की है, ठीक है। ख़ानदान, द फैमिली कलेक्टिव नाउन है। द फैमिली हैव परचेज दियर मील, अब यहाँ पर प्लूरल में भी आता है। अब जैसे फैमिली के साथ जब हमने वर्ब प्लूरल लगाया तो फिर वहाँ पर पॉसेसिव भी प्लूरल आएगा, जैसे दियर। द फैमिली हैव परचेज्ड दियर मील, तो हैव एंड दियर जो है दोनों का लिंक है, तो पॉसेसिव भी दियर में आएगा। तो घर वालों ने अपना खाना खरीद लिया है, तो फिर हम मीनिंग भी उसी तरह देंगे। द टीम इज़ स्विमिंग द मैच राइट नाउ, टीम इस वक्त मैच जीत रही है। द टीम इज विनिंग द मैच राइट नाउ, टीम इस वक्त मैच जीत रही है। तो अब टीम जो है वो मैच जीत रही, तो इज़ आया है, वर्ब इज़ है। इसी तरह द टीम आर गोइंग टू सेलिब्रेट इफ़ दे विन, टीम जीतने पर जश्न मनाएगी। अब यहाँ पर जीतने पर जश्न मनाएगी, तो आर गोइंग टू सेलिब्रेट, तो ये आर गोइंग टू जो है वो फ्यूचर ज़ाहिर करता है, सिंपल फ्यूचर। तब टीम जीतने पर जश्न मनाएगी, यहाँ पर मीनिंग ये नहीं होगी कि जश्न मना रही है, जश्न मनाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सिंपल फ्यूचर है। ये इसकी मैं गोइंग टू वगैरह जिसकी वाना गोना ये आगे में जो है वीडियो बनेगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। द ऑडियंस इज़ एंजॉइंग द प्रोग्राम, सामाइन प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर सिंगुलर इज़ आया है, ठीक है, तो प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। द ऑडियंस आर क्लैपिंग दियर हैंड्स, हाज़रीन तालियां बजा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऑडियंस आर आया है, प्लूरल में वर्ब आया है, तो पॉसेसिव भी दियर प्लूरल में आएगा। नॉमिनेटिव दियर में आएगा, ठीक है ना। तो हाज़रीन तालियां बजा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब सिंगुलर वर्ब आएगा तो प्लूरल पॉसेसिव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा तो प्लूरल पॉसेसिव आएगा। जैसे वर्ब होगा इस तरह पॉसेसिव भी लगेगा, ठीक है।